कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। हमरा गांव कमरुद्दीनपुर पहुंच गए होते यो नहीं, 1 मिनट देखिए, एक बार जोर से आप लोग नारा लगाइएगा। प्रेम से बोलिए ठाकुर बाबा की। लेकिन सीतारामपुर का आवाज नहीं भेजे। नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, हरि का भुलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ जीवन बिताना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन बिताना नहीं चाहिए। माता पिता गुरु को सेवा कीजिए, माता पिता गुरु को सेवा कीजिए। व्यर्थ जीवन बिताना नहीं चाहिए। कबीर, हमारे कबीर साहब कह रहे हैं, सतगुरु कबीर का बेबानी है। उनका कहना है जिसको धन का नशा चढ़ गया, जिसको संपत्ति का नशा है। देखिए नशा क्या वैरायटी का है। विद्वान का नशा 1, पहलवान का नशा 2, संपत्ति का नशा 3, सुंदरता का नशा 4 और महापुरुष बनने का नशा 5 नशा जिसको सर जाएगा। ये बुखार जब चढ़ जाएगा, जो हम किसी से कम नहीं है, तो बुखार में पंथ भी अच्छा नहीं लगता है। श्री राधे राधे। अगर बुखार है और कहिएगा बउआ एगो बिस्कुटे खा ले, भूख नहीं है। कारण उसको बुखार इतना चढ़ा है जो छुहा बुझा गए, अब भूख कहाँ रहेगी जो भोजन करेगा। बोल दे सीताराम महाराज की जय। तो देखिए, छोटा विद्वान हो या बड़ा विद्वान हो, छोटा तुलसी हो या बड़ा तुलसी हो, लेकिन तुलसी तुलसी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आप 1 कट्ठा खेत जोतने को आपको मशीन में तेल है तो 1 बीघा नहीं जोत पाइएगा। जो प्लॉट और प्लॉट जोतता है उसको आप उसमें क्षमता में आप नहीं आइएगा, हम नहीं जाएंगे, तो अहंकार किस बात की। इसलिए कहते हैं माता पिता गुरु को सेवा कीजिए, माता पिता गुरु को सेवा कीजिए। व्यर्थ जीवन बिताना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन बिताना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन बिताना नहीं चाहिए। रामचंद्र भगवान की आहार नहीं बोलबे न
एगो कहावत है, 1 मिनट। बूढ़ा बूढ़ी रहे, अब 5 गो 6 गो बेटा 7 गो बेटा रहे, पोस पाल के जवान करके फ्लैट के फ्लैट घर बनाए दिलके। आ खेत में एते ओन उपजावे जे गोदाम के गोदाम भर दिलके हैं। आ लेकिन बेटा पुतोह माय बाप के खायल नहीं दे। अब आप लोग विचार करें, जिस पुत्र को हम पोस पाल कर जवान किए, और जब खाने के बाद जैसे खेत में आप आम का पौधा लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, मकई बोते हैं, जो ओढ़ा खाएंगे, भुट्टा खाएंगे, गैयो खाएगी, हम भी घट्ठा खाएंगे। हमारे साथी बोल रहे थे पहले घट्ठा खाए रहे तो पट्ठा बने रहे हैं, अब तो नसीबों में नहीं। तो इतना संपत्ति जोड़ने के बाद भी पुत्र पिता और माता को सेवा नहीं करता है। दुर्भाग्य है उस पुत्र को जो माँ पिता को ठीक ढंग से रहन सहन नहीं किया, सेवा नहीं किया, भल वचन नहीं किया। वो पुत्र रहे या दुनिया से चले जाए, कोई फर्क नहीं है। अगर बेटा बाप को तरी मार दे तो वो पिता क्या कहेंगे, ये बेटा रहे, घर का घर विनाश हो जाएगा। कहेगा फलना, देखिए एक जगह हम गा रहे थे ना, तो कहे गुरुजी आप गा लीजिए, विषय खत्म होगा ना भागवत, तो हम लौंडा नचाएंगे। कहीं काहे रे, भर दिन भागवत लोग सुने, तुम लौंडा नचाएगा, लेकिन नहीं बुझलो। अब फलना चर्चे को बाप में लड़ के तो हमें एको गो नचाए देवे तो ओकरा से बराबर रहे कि नहीं रहे के बोल दे जुगल सरकार की। यहाँ है 20 और 30, तो इसलिए किसी को हिचकी नहीं करना चाहिए। हिचकी करना है तो आप भोजन का हिचकी ना करें, वस्त्र का हिचकी ना करें। हिचकी करना है तो संघर्ष करके संपत्ति को जोड़े, वही माँ का लाल आगे बढ़ सकता है, अर्थात किसी को बढ़ने का औकात नहीं है। तो आइए कथा की ओर चलना है, और बहुत विलंब हमने हारमोनियम पकड़े हैं, अब बहुत महंत बाकी है। और गिद्धगन का योर याजामिल की खबर लिया अपने, भक्ति द्वारा मिलने की मुक्ति कर दी आपने, मुक्ति कर दी आपने, भक्त द्वारा को मुक्ति कर दिया। तारा फैलने को मुक्ति कर दिया, भक्ति द्वारा आपने मुक्ति कर दिया। बैठे थे राज दरबार में, रघुवंशी सम्राट त्रिशंकु राजा बैठे हैं, और इतने देर में हरिश्चंद्र युवराज। देखिए इस कथा में कितना अर्थ है। जो हरिश्चंद्र कब सत्यवादी बने हैं ये आप इसमें आपको मिलेगा, और हरिश्चंद्र सत्य का पद कैसे धारण किए ये भी आप अर्थ को प्राप्त कीजिएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। युवराज घोड़ा पर चढ़ते सम्राट जब खींच लिया सीधी लगाम, जब राव दरबार के ड्योढ़ी में महाराज हरिश्चंद्र युवराज ने घोड़ा को लगाम खींचे तो त्रिशंकु के ठहरो, वहीं पर रोको, पिताश्री के चरणों में प्रणाम, ठहरो, तुम यहां से चले जाओ। कहा जाओ मर्जी। शादी की कई बरस बीते, एक ही बारिश न दिया, रघुवंशी संतान की बारिश ने
हे पुत्र हरिश्चंद्र, अब मुझे विश्वास हो चुका जो रघुवंशी का यहां से बारिश समाप्त है। कारण कुर्सी तुम्हारे साथ ही कुर्सी का राज संपन्न हो जाएगी पुत्र। इसलिए मुझे कई बरस शादी को बीत चुका है युवराज हरिश्चंद्र, इसलिए पुत्र मुझे एक बारिश चाहिए। बारिश का मतलब पुत्र, एक बेटा चाहिए, नहीं तो भाग। हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा को लगाम को खींचे और जंगल की ओर चलते। निराश मन चले युवराज हरिश्चंद्र ने, भगवन पुत्र में कहां पाऊं। सिंहासन बारिश बिना खाली पड़ी। युवराज के आंख में आंसू का धार चल रहा। कहा पुत्र दीजिएगा भगवान। जब हरिश्चंद्र रोते हैं, जब हरिश्चंद्र में कहते हैं हरिश्चंद्र अब रोते हैं। रोते रोते हरिश्चंद्र महाराज गए सरयुग की तट के किनारे, और पीपल के जड़ में घोड़ा को बांध देते। महाराज उसी जड़ में बैठकर निराश की उदासी मन बिता रहे थे। इतने देर में शुक्र बसु नाम का एक संत जंगल से बाहर निकल रहे थे। देखिए हरिश्चंद्र, ये तो युवराज के बाबा जब नजदीक आते हैं, युवराज हरिश्चंद्र ने बाबा को चरण में गिरकर कहते हैं महाराज एक संतान दीजिए भगवान, संतान चाहिए भगवान, संतान चाहिए। शुक्र बसुनी बोलते हैं हरिश्चंद्र, अगर मैं तुम्हें बेटा दे दिया तो इसका बदला में क्या दे सकते हो? तो हरिश्चंद्र सोचे हम कोई सत्यवादी नहीं हैं, ये बाबा जी जो कहेंगे से हम सुनेंगे। पहले बेटवा ले लेते हैं, उसके बाद तो रंग दिखा दूंगा, कारण मैं क्षत्रिय हूं। सामर्थ में कछु दोष नहीं, पहले तो पुत्र लेना है कि महाराज आप एक पुत्र दे दीजिए, अब बेटा के बदला में आप जो मांगिएगा मैं दे दूंगा। बोल दे कृष्ण भगवान की जय। शुक्र बसु ऋषि ने कहे सोच समझ कर बोलिए राजन, अगर पीछा भागिएगा तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बोलिए अगर पुत्र दे दूं तब? हरिश्चंद्र गदगद स्वर से कहे ये बेटवा देने के लिए तैयार है, ये मांगेंगे तो देंगे, देना तो नहीं है, और देंगे तो घुमा कर देंगे। और सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं आता, सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं आता। ऐसे दुनिया को बनाने वाला कौन है? वही घनश्याम है, वही राम है, वही घनश्याम है। नजर नहीं आता, सबको नाचना चाहता फिर भी नजर नहीं आता। ऐसे दुनिया को बनाने वाला कौन है? वही राम है, वही घनश्याम है, वही राम है, वही घनश्याम है, वही राम है, वही घनश्याम है, वही राम है, वही घनश्याम है।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की बाबा एक संतान दे दीजिए ना। किन बोलो। अंत में राजकुमार हरिश्चंद्र युवराज ने कहे आप जो मांगिएगा मैं दे दूंगा। बोले कृष्ण भगवान की। इतने देर में शुक्र बसु ऋषि ने कहे तो हरिश्चंद्र सुन, जो तुम्हारी पत्नी सेव्या की गर्भ से बेटा अवतार लेगा और उसी पुत्र को अपना हाथ से तुम बलिदान दे सकते हो। 5 मिनट तक युवराज हरिश्चंद्र सर झुकाकर जब जमीन को खोद रहे थे, भगवान संतान तो मिला नहीं, और जो संतान देने वाले बाबा हैं उस बच्चा को बलिदान कैसे दे सकता हो। या भगवान इतने में हे नारायण कुछ बुद्धि प्रदान करें राघव, कुछ बुद्धि प्रदान करें। बस शुक्र बसु को कहते हैं बाबा शर्त मंजूर है, बेटा दे दीजिए कि तथास्तु। जो ही ऋषि तथास्तु कहते हैं, महाराज घोड़ा पर चढ़कर बस्ती के साथ घोड़ा घुराते हैं। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं हो लगवा का है खातिर लगवा काहे खातिर डाकू चोर पैमान बनल बा। जब की देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जब की देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। लगवा काहे खातिर डाकू चोर पैमान बनल बा। देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जब देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जबकि देहिया 4 दिन के मेहमान कर बैठ के तानो कमाई संग में जाई ले को पाई। कर बैठ के तानो कमाई संग में जाई ले को पाई। कर बैठ के तानो कमाई संग में जाई ले को पाई। कर बैठ के तानो कमाई संग में जाई ले को पाई। तोरा जाई खातिर तोरा जाई खातिर पास के विमान बनल बा। जब के देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जब के देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। काहे खातिर डाकू चोर पैमान बनल बा। जब ये देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। जब ये देहिया 4 दिन के मेहमान बनल बा। देखिए कबीर साहब का बानी उल्टा है। कबीर साहब कहते हैं एगना सुखल घर में पानी। देखिए जिसे ये गाया गए माँ और पिता को धरने के लिए सब लोग कहे गाया गए।
अगायाम पंडित जी सब जजमान को कहते हैं पानी उपछिए, भर डांड पानी में पानी दीजिए। तो कबीर साहब सोचे भाई पानी उपछने से माँ पिता पी लेते हैं तो हम भी पनिया को उपछते हैं। वो फेटा बांधनी यानी कमछी को अब भाई डरा पानी में कूद कर आज कोबे कोबे कछार पर पानी फेंक रहे। तो सब पंडा के एक कबीर क्या कर रहे, लेकिन हम पानी दे रहे कि पानी का अगले देते, लेकिन पागल हो रहे हैं कि पंडा जी। देखिए एक रस्सी की दूरी पर अब 5 गो आम का पौधा हम लगाए हैं गाछी, आम फर कर लद्दा हुआ है, इतना इतना बड़ा आम है टिकला। अब पनिया नहीं देंगे तो टिकल गिरिए न जाएगा, तू जाएगा, तू का मतलब गिर जाएगा, इसलिए पानी देते हैं। तो सब पंडा ने कहे बुर्बक कबीर, अरे यहाँ पानी उपछेगा, एक रस्सी की दूरी पर गाछी के जड़ में पानी देता है। तो हो बाबा ये सब जे सेकरा जे ठक लो, केकरो 5,000 केकरो 10,000 केकरो 20,000 बाबा। अब पानी उपछे छै नदी में, और माय बाप पानी पी ले, बस सब पंडा वहां के भाई ये बात को दाबिए नहीं तो हमारा रोजी रोटी साफ हो जाएगा। बोल दे कृष्ण भगवान की। कबीर साहब के पानी यहाँ एक रस्सी तक पानी नहीं जा सकता है रे मूर्ख पंडा। तो यहाँ पानी देने के बाद वहां माता पिता पानी पी लेते हैं। गीता में पानी पिलाया ने मरला माया है गया में पानी उपछने के लिए। देखिए कबीर साहब का पानी है। तो सतगुरु कबीर को कहना है जो जीता माँ बाप को जो सेवा कर लिया। तो हम पहले भी बोल चुके हैं जो कोई तीरथ जाने का जरूरत नहीं है वो स्वर्ग चले गए। तो सतगुरु कबीर कहते हैं ये पे आगिया के आर होई तो तोहरा उधार, ये पे आगिया के आर होता तोहरा उधार, तोरा सुधर खातिर तोरा सुधर खातिर गीता और पुराण बनलवा, सबक देहिया 4 दिन के मेहमान बनलवा, सबक देहिया 4 दिन के मेहमान बनलवा। जब दहिया 4 दिन के मेहमान बनलवा, तो लगवा का है खातिर, लगवा का है खातिर डाकू चोर मेहमान बनलवा, जब के दहिया 4 दिन के मेहमान बनलवा, जब के दहिया 4 दिन के मेहमान बनलवा, जब के दहिया 4 दिन के मेहमान बनलवा, दहिया 4 दिन के मेहमान बनलवा। चलिए कथा की ओर। युवराज घोड़ा पर सवार हो गए। शुक्र बसु ने कहे राजन पुत्र होते ही तुम्हें अपना हासी पुत्र का बलिदान देना पड़ेगा। बाबा की जय हो कहकर चलते राज दरबार में जब आए युवराज हरिश्चंद्र ने, घोड़ा की टाप की आवाज सुनाई पड़े, त्रिशंकु घबरा गए। युवराज हरिश्चंद्र जी तुमने वापस आ गया। किन पिताश्री ये सिंहासन का बारिश भगवान दे दिए। त्रिशंकु महाराज 5 फेरा, जब सिंहासन को 5 फेरा परिक्रमा करके नाचते हैं धन्नो पुत्र युवराज हरिश्चंद्र धन्नो, ये कहकर खुशी की मद में तो गुम हो गए। विधि का विधान देखिए कहां ले जा रहा है। 1 दिवस 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना 5वां दिन जब महारानी सेव्या को गर्भ से
पुत्र जब अवतार लेता है तो परम मुहूर्त के बेला है, 3:30 और 4 के बीच में, जब बीच का डंक उनको शरीर में चुभने लगा, महारानी सेव्या ने कहती है दासी दौड़ो। दासी दौड़ गई, सारे राज का महल की रानी दौड़ गई। क्या बात है? तो महारानी को वेदना चालू है, सब लोग गदगद हो गए और सबने प्रार्थना करने लगे भगवान से, प्रभु दीजिएगा तो कन्या नहीं लड़का दीजिएगा। कारण रघुवंशी खानदान का यही प्रसिद्ध कुर्सी खाली होने वाली है, इसलिए आप विनय सुनिएगा। लेकिन व्यर्थ जाए देव शिवानी, वो तो शुक्र बसु का वरदान था। पुत्र अवतार लिए है नारायण, दासी ने जब सूचना दी। महाराज की जय हो। बात क्या है? राजा त्रिशंकु कहते दासी बताओ बेटी लड़का है या लड़की है, बताओ, मैं तुम्हें स्वर्ण से आंचल भर दूंगा, बोल। दासिया ने कहती है महाराज आपका भाग उदय है, लड़की नहीं भगवान तुम्हें लड़का दिए हैं। बोल दे रघुवंशी खानदान भगवान की। राजा त्रिशंकु झूमकर नाचने लगे। और इतने देर में युवराज वहां पर खड़ी थी। हरिश्चंद्र जी आओ श्रवण, और डंका में चोट मार दो। ठीक 5वां दिन के बाद छठियारी होगा, उस छठी में नामकरण करवाऊंगा और पूरे अयोध्या राज का प्रजा का खीर भोजन होगा। देखिए आजकल लोग छठियारा आर करते हैं तो कहते हैं 10 किलो मुर्गा मंगा लेता हूं। देखिए गेस्ट कैसा कैसा है, अरे छठियारी करेगा तो क्या खिलाएगा। देखिए शुभ काम में शुभ भोजन होना चाहिए, लेकिन अब तो विवाह में बेटी का विवाह है और एक तरफ सिंदूर दान होने वाला है और एक तरफ बकरा बकरी को बलिदान दे रहा है। वाह रे दुनिया वाह। इसलिए कभी कभी पछताना पड़ता है मनुष्य को। जब बीच सड़क पर मां बहन नंगा नृत्य करती है, दुर्भाग्य है इस धरती को। हम लोग आप लोग क्या कर सकते हैं? एक डीजे कर लीजिए, नंगा नृत्य चालू है, चाहे बड़े घर का हो बहू या छोटे घर का बहू हो, कोई किसी से कम नहीं है। दुर्भाग्य है इस धरती को। इसलिए कभी कहते हैं देखो राजन जब डंका में चोट मारते तो पूरे अयोध्या नाच शौर मच गए। जो महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र अवतार ले चुका है, हरिश्चंद्र का पुत्र अवतार ले चुका है पूरे राज्य में। जब पूरे राज्य में घोषणा होती है, जय हो बेटी, हम तो सोचे भाई ताजपुर को गौर कुटुंब नया है, डेरा को लोग होशियार होता है। बेटी तुझे कोई न सकर पहचान खिलौना माथे का, कोई न सकर पहचान खिलौना माथे का, कोई न सकर पहचान खिलौना माथे का। काम दिए हरि भजन सुनन का, काम दिए हरि भजन सुनन को, अरे मोह दिए गुणगान
जब रचा है भगवान के नाम माटी का जब रचा है भगवान के नाम माटी का। जब हरिश्चंद्र घोषणा किए, अब पूरे राज का उस राज दरबार में जब इकट्ठा जमा होते हैं लोग, प्रजा, संत, महात्मा, ऋषि, तो त्रिशंकु राजा दासियों से कहते हैं, महाराज जो महारानी सेव्या की गोद से बच्चा को लेते आओ। अब बचवा कितना हिष्ट पुष्ट है, जो लग रहा है 5 साल का बच्चा पहले जन्म लिया हो। हिष्ट पुष्ट, नाक कितना सुंदर है, कान कितना सुंदर है, बाल कितना सुंदर है। देखकर संस्कार को त्रिशंकु महाराज गदगद स्वर से ईश्वर को प्रार्थना किए, भगवान कितना संस्कारी आपने मुझे पोता को प्रदान किए। हरिश्चंद्र भी अपना पुत्र को देखकर गदगद हो गए, राजा को गोद में बच्चा को देते हैं। कुलगुरु वशिष्ठ जी जब आए मंच पर, जो ही आसन सिंहासन पर ग्रहण किए, इतने देर में उधर से आवाज सुनाई पड़ती है, अलख निरंजन से चौरम। राजा त्रिशंकु सोचे, ये 1000 के 1000 महात्मा लोग आ रहे हैं। युवराज कि पिताजी आप बैठिए, मैं जा रहा हूं। बाबा के पास गए हरिश्चंद्र, कि बाबा किन बलिदान दो, अपने पुत्र का हरिश्चंद्र बलिदान दो। मैं तुम्हें शर्त करवा कर बेटा दिया हो, अर्थात मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। हरिश्चंद्र के बाबा ठीक है, आप शराब दे सकते, लेकिन बाबा उस घर में तो नारी दूसरा नहीं जा रही है। अब परसौती के घर में पुरुष को जाना मना है। कौन का? किस मावन करिए, जो परसौती के घर में दूसरा पुरुष नहीं जाते। शुक्र बसु ऋषि ने कहे तो ठीक है, कै दिन में शुद्ध हो सकती है मां, बताओ कि 6 दिन। बस वो 5वां दिन तो आज व्यतीत है और कल 6ठा दिन है। वहां पर मजमा हजारों हजार की संख्या लगी है और सब दल बल देखकर बाबा कहते ठीक है मैं आ रहा हूं। एक दिन बाद किए शुक्र बसु पहुंच गए अयोध्या नगरी। त्रिशंकु खुशी में नाच रहे थे, विधना तूने क्या लिखा, ना तूने क्या लिखा। हरिश्चंद्र के बाबा जरा रुकिए न। अब शुक्र बसु कहते हैं ये रोकने के लिए चाह रहा है कि चलो मंच पर, नहीं ठहरिए, शुक्र बस दिन है, मैं बलिदान दे दूंगा अपना पुत्र को, लेकिन ऋषिराज एक बात सोचने के विचार करें। क्या? तो अभी अभी मां बहन कह रही थी जब तक बार ही नहीं लगता है तब तक गाय और माय पवित्र नहीं होती है। बोल दे कृष्ण भगवान की। कौन कह रहे हैं? तो युवराज हरिश्चंद्र करें। देखिए अभी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं बने, मैं व्यासपीठ पर से बोल रहा हूं। प्रथम बार इसी कथा में हरिश्चंद्र सत्यवादी बनेंगे और आगे चलकर मैं पूर्व दूंगा जो कैसे सत्यवादी बनते हैं। और बहुत कवि तो कहते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी बस एक खंड को कथा। देखिए ये 5 खंड में एक खंड कथा है। तो आइए एक भजन है सतगुरु कबीर साहब का,
तोहरो से राजी नारे बलमवा, तोहरो से राजी ना, तोहरो से राजी नारे बलमवा, तोहरो से राजी ना कि हमारा तीन चीज मंगवा दे बनम, तोहरो से राजी ना कि हमरा तीन चीज मंगवा दे, तोहरो से राजी ना। धरती के सारी आकाश के लहुआ, पानी के छोली सिलवा दे बलमा जी, पानी के छोली सिलवा दे। धरती के सारी आकाश के लहुआ, पानी के छोली सिलवा दे बलमा जी, के छोली सिलवा दे। सूरज के टिकुले तोहरा से राजीना कि हमरा तीन चीज मंगवा दा बनवा, तोहरा से राजीना हमरा तीन चीज मंगवा दे बनम, तोहरा से। अरे पहली बियानी गाय भैल बाझी, बछरू के दूध मंगवा दे बनम जी, बछरू के दूध मंगवा दे। पहली बियानी गाय भैल बाझी, बछरू के दूध मंगवा दे बनम जी, बछरू के दूध मंगवा दे। दिन के रात तोहरा से राजीना कि हमरा तीन चीज मंगवा दे बनम। हवा त्योहार गले पहना दे, मन के भरम मिटा दे बनम जी, मन के भरम मिटा दे। देखिए सतगुरु कबीर करे हवा के हार गले पहना दे, अर्थ तो हम लोग माता पिता को श्राद्ध कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, भाई भैयारी को भोज देते हैं, मारते गोलका गोलका लड्डुओ घुरकाते हैं की बोलो नहीं हो। अरे अपना कुल बा पुत्कर गोर सी उतरबे तबे गाँव में तो कुटुम्ब बनी मैं हमें तब देख के वो हमार समांग बढ़े से तुम करगोर हो जाए जे ताजपुरों को हमार समांग आयल छथिन तो घर घुरकौआ मने लड्डू आ रसगुल्लो घुड़काय घुड़काय कोतियार खैला कहलक देखी ई अब पकड़े दतो थोड़ी एकर माय बाप मरिए गला जे मिलतो रसगुल्ला से घुड़काय 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 पकड़ के देने जो दाब दाब
हैं। तो कबीर साहब कर देखिए, ये नहीं सोचिएगा जो हम मजाक कर रहे हैं, इसका अर्थ आप लोग जानकारी करने की चीज है। तो हवा के हार कहने का भाव जो मन में भरम है, अब मन को भरम मिटाया नहीं, अब खूब हलवा पूरी लड्डू रसगुल्ला को घुड़का दिया, गोतिया भाई खाए, खिस्सा खत्म, पैसा हजम। देखिए कर्म कीजिए, कर्म नहीं करने से, लड्डू रसगुल्ला खिलाने से नहीं होता है। हम लोग खा लेंगे, लेकिन माँ बाप का जो सेवा नहीं किया तो पीछे खाकर भी गाली देंगे, माँ बाप को सेवा करबे नहीं करके, खिलके खा लिए, खिले लिए खाई लिए, लेकिन सेवा नहीं केलके है। बाप मर गए बेचारा, टाँय टाँय करैत करैत उसराही में भैंसी वगैरह तगैरह तो खाए नहीं दिलके। बक्कू बोल बोल बाप रहले हो जार में, बक्कू ओर ओर के बाप दिन काटल के, आ धोन के जमा कह दिलके, बेटा खूब रसगुल्ला उड़ा दिलके, बाप करके रे जीता में हमरा दली बक्कू ओढ़ले, अब मरलिए तो मार रसगुल्ले उड़ाब करे। तो इसलिए कबीर साहब कहते कर्म कीजिए, और कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस कर ही तस फल चाखा। तो इसलिए कबीर साहब कह रहे हवा के हार गले पहना दे, मन के भरम मिटा दे, मन के भरम मिटा दे। हवा के हार गले पहना दे, मन के भरम मिटा दे, मन के भरम मिटा दे। कबीर सुनो रमन स्वामी, कबीर सुनो रमन स्वामी, अक्षर अक्षर बतला दे बनम तोरो तेरा दीना, हमरा तीन चीज मंगवा दे बनम तोरो तेरा दीना, हमरा तीन चीज मंगवा दे बनम तोरो तेरा दीना, तीन चीज मंगवा तोरो तेरा। बोले ससुर खान की तोरो तेरा दीना, बोले कृष्ण भगवान की। चलिए कथाओं की ओर। युवराज हरीश सिंह कहते हैं बाबा मैं बलिदान अपने पुत्र को दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या कहें बाबा, गाय माय कह रही थी जब तक गाय माय को बार ही नहीं लगता है तब तक वो पवित्र शुद्ध नहीं होती है। बाबा वापस लौट गए, और लौटते समय शुक्र बसु ऋषि कहते बताओ हरिश्चंद्र युवराज कै दिन में गाय माय शुद्ध होती है। तो हरिश्चंद्र मन में अपना विचार करने लगे, देखिए कोई सिखा नहीं रहा है, वो अपना मन से फुलोरी फुला रहे हैं। एकाएक हरिश्चंद्र युवराज ने कहे तो 12 दिन, आज छठी है ना, और 6 दिन बाद तो ओके मैं जा रहा। ऋषि लौट गए, जब संत को वापस करवा देते, जो युवराज का मन में हौसला बुलंद हुआ, जो 6 दिन के बाद 12 दिन अपना बेटा को तो मैं रोक चुका हूं, अब 12 दिन के बाद 13वां दिन देखा जाएगा प्रभु क्या करेंगे। बोले कृष्ण गोविंद भगवान की। उत्तर शंखु महाराज गोद से लेकर कुलगुरु वशिष्ठ जी को गोद में देते हैं, और जो ही बचवा का संस्कार 5 संस्कार प्रदान किए, और उसके बाद कुलगुरु वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं। तो देखिए कैसे नामकरण कर रहे हैं। देख कर हंसने ठार शिवर नाम उच्चारण करते हैं, देख के हंस रेखावा जब रोहित सर जब रखते हैं, देख के हंस रेखावा रोहित सर जब रखते हैं, जब रोहित सर जब रखते हैं, देख के हंस रेखा। बोलते रोहित सर युवराज जी
दो बार मंच पर से ऋषिराज घोषणा करवाते हैं, आवाज दें रोहित शौर्य युवराज की। बस सब लोग खुशी में गदगद हो गए। रोहित युवराज की जय हो, रोहित युवराज की जय हो। राजमाता शिव्या के गोद में भेजा गया। खीर पूरी का व्यंजन भंडार था। जब सब लोग भोजन करने लगे तो जो ऋषि संत महात्मा जैसे जितना योग को थे सबको विदाई करते, और इधर शुक्र बसु गिनती चालू किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां दिन ऋषिराज फिर पहुंच गए। अलग निरंजन से तो रात जोड़ी में महाराज त्रिशंकु बैठी थी। युवराज सुनो, बस वो उठकर चलने लगे तो युवराज को कहती हरिश्चंद्र कहां जा रहे हो? लेकिन आ रहा। ये सूचना ये संदेश ना त्रिशंकु राजा जान रहे हैं और ना महारानी शिव्या जान रही है, ना कोई मंत्री गण जान रहे, ना कोई दासियां जान रही है। सिर्फ ये बात युवराज हरिश्चंद्र जानते हैं जो पुत्र का बलिदान देना पड़ेगा, और बलिदान की कबूलती में मैं पुत्र को प्राप्त किया। दुर्भाग्य है हरिश्चंद्र जब देवड़ी पर से चले तो उनकी आंख में आंसू की धार चल रही। नयन से नीर बहाते राजन चले युवराज जब हरिश्चंद्र, विधिना तूने क्या रचा। बाबा ठहरिए ऋषिराज, बाबा ठहरिए ऋषिराज। रुक गए। फिर बोलिए बाबा, अरे धोपो ने बच्चा है बैठने दो।